मेरे प्यारे समस्त छात्र छात्राओं, नवचेतना सेकेंडरी स्कूल शिक्षा नाताल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत। मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन टू के बारे में और फ्रॉम के बारे में। टू और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, चलिए आज बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको साधारण तौर से बता रहा हूँ कि टू का प्रयोग, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कहीं जाने के लिए यानी डायरेक्शन के लिए किया जाता है। डायरेक्शन किसी दिशा में जाना, जैसे ही गोज टू स्कूल, यानी वह कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। अपनी ओर से किसी दिशा में जाना, तो इसके लिए हमें टू का प्रयोग। अब मान लीजिए टू अपोजिट करेंगे तो फ्रॉम यानी से, वह स्कूल से आता है, तो से आता है, डायरेक्शन तो है, इसमें दिशा है, लेकिन आ रहा है, वापिस आ रहा है, तो इसके लिए हमें फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कभी कभार टुवार्ड्स ही होता है। टुवार्ड्स, टू और टुवार्ड्स में थोड़ा देखो, टुवार्ड्स का की तरफ होता है और टू का भी किसी की ओर जाना, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए आज हम इस चीज़ को सीखेंगे। जैसे टुवार्ड्स ने जाना किसी दिशा की ओर है, लेकिन इसका मेन मकसद ये नहीं है कि वह ही गोज टू स्कूल, यानी वो स्कूल में ही जाता है, तो वो निश्चित रूप से स्कूल में जाता है, लेकिन ही गोज टुवार्ड्स टू स्कूल, हाँ वो स्कूल जाता है लेकिन कहीं इधर उधर जा सकता है, इसलिए वहां पर किसका प्रयोग होगा, टुवार्ड्स का प्रयोग होगा। जैसे बच्चे ज़्यादातर करते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में जाते हैं और बीच बीच में कहीं रह जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, टुवार्ड्स का प्रयोग। तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो चलिए बात करेंगे टू की। टू प्रीपोजिशन, तो टू का सीधा सा अर्थ है डायरेक्शन करने के लिए। क्या होता है, डायरेक्शन यानी दिशा दिखाने के लिए। क्या करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल कहने का मतलब मैं स्कूल में जाता हूं। तो कहीं पर जाते हैं तो किसका प्रयोग होगा, टू का। और कहीं से आते हैं, जैसे वह स्कूल से आता है तो ही कम्स फ्रॉम स्कूल। ही कम्स फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से आता है। तो इस प्रकार से क्या है, यहां पर हमने टू का और फ्रॉम का दोनों का सीधी तौर से सीधी परिभाषा में सीख लिया है कि कहीं पर हम जाएं तो टू, कहीं से आए तो फ्रॉम। तो ऐसे और टुवर्ड्स, जैसे यही है, दे गो टुवर्ड्स स्कूल लिखिए। यहां पर किसका प्रयोग है, टुवर्ड्स का। तो इसका मतलब क्या है कि वे स्कूल में जाते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि वो स्कूल में ही जाते हैं, स्कूल के इर्द गिर्द भी जा सकते हैं। तो आइए ऐसी चीजों के बहुत सारे उदाहरण हैं, वो सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि दो वर्बों को जोड़ने के लिए, मेन वर्ब से पहले टू आता है ना, तो दो वर्बों को जोड़ने के लिए भी टू का प्रयोग होता है। जैसे आई want to speak English। देखिए यहां पर क्या है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग है, ये वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इससे पहले क्या है, टू का प्रयोग, यानी इसमें मकसद क्या है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसका मकसद, पर्पज क्या है, इसका पर्पज के लिए हमें क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। तो ऐसी बातों को हमें उदाहरण के बारे में उदाहरण से सीखेंगे। और मुख्य बात तो थी, मैंने आपको ये बता दी। अब ज्यादातर हम क्या है, ऐसी उलझन को सुलझाने के लिए उदाहरण से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन टू के बारे में मैंने आपको पहले अच्छी तरह से बताया था। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल की तरफ, ही इज गोइंग टू बीकानेर, यानी वह कहां जा रहा है, बीकानेर जा रहा है। ही इज गोइंग टू, डायरेक्शन क्या है इसकी, बीकानेर जाने की, निश्चित रूप से वो कहा जाएगा, बीकानेर जाएगा। जैसे वी वर हेडिंग यानी बढ़ना, आगे जाना, बढ़ना, टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, यानी किसकी ओर, किसका प्रयोग कर दिया हमने, टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग, किसकी ओर जा रहा है, बिल्डिंग के प्रवेश की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से सी इज गिविंग, वह दे रही है, टू मनी,
धन दे रही है, मनी किसी को दे रही है मान लीजिए, तो वो धन भी उसकी तरफ जा रहा है, तो हम उसका भी प्रयोग यहां पर देखेंगे डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की ये इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि वो धन है किसी को दे रही है, यानी अपने पास से धन दूसरे की तरफ जा रहा है। आगे देखिए, एज एन इन्फिनेटिव यानी एक पर्पज के लिए होता है, एक मकसद के लिए होता है, वो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे ही वांट्स टू मीट यू, यानी उसका मकसद क्या है, ही वांट्स चाहता है, टू मीट यू यानी उसका मकसद क्या है, मिलना, आपसे मिलना चाहता है, इसलिए हमें किसका प्रयोग कर दिया, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। जैसे दे केम, वे आए, हेयर यहां, टू प्ले क्या करने, उसका मकसद क्या है, खेलने के लिए, वो यहां खेलने के लिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। जैसे वी अर्न टू लिव, हाँ वी अर्न टू लिव, हाँ हम जीने के लिए कमाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, कमाना, और किसके लिए कमाना, अपने जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मकसद है, जो पर्पज है, उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, टू का। तो शायद आपके ये कंफ्यूज दूर हो गया होगा कि टू किसके लिए प्रयोग होता है। चलिए आगे उदाहरण और देखते हैं, इसमें भी हमें देखेंगे। देखिए प्रीपोजिशन टू के कुछ नहीं है, जैसे कोई लिमिट या एंडिंग पॉइंट हो या फिर पीरियड हो, लिमिट हो, जैसे कोई वस्तु, जैसे ये डिब्बा है वो 5 लीटर तक भरा जाता है, और जैसे एंडिंग, कोई भी एंडिंग पॉइंट हो, सुबह से लेके शाम तक या 9 बजे से लेके 10 बजे तक पीरियड टाइम हो, इस प्रकार की चीजों को व्यक्त करने के लिए हमें टू का प्रयोग करना है। उदाहरण के रूप से देखिए, द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 180 पर लीटर, यानी पेट्रोल की कीमत है वो कितनी हो गई, 108 रुपया प्रति लीटर हो गई, यानी ये क्या हो गई, लिमिट हो गई। लिमिट होगी तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से वी वर्क, हम काम करते हैं, वी वर्क 9 to 6 यानी 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे यानी सोमवार से लेके रविवार तक। तो कहने का मतलब क्या है कि टू का प्रयोग है वो लिमिट और एंडिंग पॉइंट या पीरियड पॉइंट में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी देर हमने सीखा टू का। तो टू का अपोजिट फ्रॉम, ये मैंने आपको पहले बता दिया, कहीं पर जाने के लिए तो टू का, और कहीं से आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको उदाहरण पेश कर रहा हूं। देखिए एग्जांपल, ओरिजिन दिखाने के लिए, यानी कोई मूल उत्पत्ति कहां से हो रही है, कहां से निकल कर वो आ रहा है, कहां से कोई चीज निकल के आ रही है, वहां किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे द बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, यानी बस आती है, ट्रेवल्स यात्रा करती है, फ्रॉम मुंबई टू गोवा, कहां से, मुंबई से गोवा तक। तो यहां पर प्रयोग किया कर दिया हमने फ्रॉम का, यानी बस आ रही है। और अगला एग्जांपल है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, आप कहां से हैं, वेयर आर यू लिव, आप कहां रहते हैं, कहां से है, तो इसलिए मतलब से आ गया, से का उत्पत्ति होना ही फ्रॉम का प्रीपोजिशन हो गया, यानी से जो भी अर्थ जहां निकलेगा वहां हमें क्या करना है, फ्रॉम लगाना है। तो जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, और जैसे दिस लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी ये लेटर कहां से है, प्रिंसिपल से, यानी इसका अपोजिट हो जाता, यानी दिस लेटर इज टू द प्रिंसिपल, तो ये लेटर किसका हो जाता, प्रिंसिपल के पास जाता। लेकिन यहां क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है, तो इसलिए ये पत्थर है वो हमारे पास आ रहा है, तो से आ रहा है, किससे आ रहा है, ये ओरिजिन कहां से दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल से। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा ये फ्रॉम का। और अगला देखिए, काज, कारण के लिए, किसी को कारण बताने के लिए, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, फ्रॉम का। देखिए, ही डेड फ्रॉम हार्ट अटैक, यानी वह किससे मर गया, से आ गया, ये हार्ट अटैक हो गया, से हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यानी से का अर्थ है फ्रॉम। तो आगे देखिए, सी इज सफरिंग, यानी वह पीड़ित है, फ्रॉम फीवर, किससे, बुखार से। तो इस प्रकार से हमें किसका प्रयोग कर दिया, प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग। तो सीधी सी बात है कि हम अच्छी तरह से टू का अगर सीख गए तो टू का अपोजिट क्या होता है, फ्रॉम होता है। तो आसानी से अब आपके शायद कोई उलझन नहीं होगी। आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इनको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि हमारा जो भी नवचेतना स्कूल के चैनल पर जितने भी टॉपिक आपको मिले, इसके लिए
आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।